हमारे साथ खास बातचीत में खास किसान नेता रवि आजाद मौजूद है। पूरे भारत में सब जानते हैं रवि आजाद को। रवि आजाद से जानेंगे अब आने वाले समय में अगर किसानों को ये गुंडागर्दी टोल वालों ने हाथ लगाया तो क्या अंजाम होगा, और हरियाणा में किस कदर देखते हैं इन टोलों को। आपको पता है कि किसान संगठनों के जो नेता हैं या हमारे आंदोलन के जो सक्रिय साथी हैं वो कार्ड के माध्यम से टोल से फ्री जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ना ये किसी संगठन को मान रहे थे ना ये किसी नेता को मान रहे थे। कई साथियों के साथ बदतमीजी हो रही थी कि भाई जबरन पैसा ले रहे हैं, बदतमीजी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। तो ये संयुक्त किसान मोर्चा के संज्ञान में मामला आया हरियाणा के। फिर हमने कार्यक्रम तय किया कि 2 फरवरी को खटखट टोल पे सुबह 11 बजे से लेके 4:30 बजे तक टोल को फ्री करके एक ट्रेलर दिखाएंगे। ट्रेलर में सुधर गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सुधरे तो फिर इसको परमानेंट फ्री करेंगे। जो किसानों का सम्मान कर रहा है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई टोल प्लाजाओं को यह लग रहा है कि हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बन गई तो उनको लगता है पूरी सरकार यही टोल प्लाजा पर आकर के बैठी है। वो कहते हैं सरकार तो नहीं बदली, हम उनको कह रहे हैं सरकार नहीं बदली तो हम कौन सा बदले हैं। हमने सबसे पहले बात ये रखी थी कि आप इतना टोल वसूल रहे हो, यहाँ पे पैरामीटर के हिसाब से आप पब्लिक को फैसिलिटी क्या क्या दे रहे हो। आदि चीजों का उनके पास जवाब नहीं है। फिर नियम के हिसाब से 20 किलोमीटर के गांव फ्री होने चाहिए, उसमें केवल 5 किलोमीटर के 7 गांव फ्री हैं। उसके बाद जो है, अगर मान लो आपके फास्टैग में पैसा खत्म हो गया और आप टोल पे उसको रिचार्ज करवाना चाहें तो कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि डबल टोल काटेंगे। वैसे तो मुन्ना भाई, अगर हम सिद्धांत की बात करें तो ये टोल टैक्स नहीं है, ये कानून बना करके आम आदमी की जेब काटने का काम है। इनको टोल वालों को क्या है, बीमारी मानसिक है। हम इनको पहले बता रहे हैं, हरियाणा में काम करना है तो किसान का आपको सम्मान करना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल तय है। बड़ी बड़ी महापंचायत दो जी, लेकिन वो गैर राजनीतिक संगठन की पंचायत जी। है, एसकेएम की, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुद्दे एक हैं, हमारी लड़ाई एक है, लेकिन हम संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले दिन भी उनका साथ दिया था और आज भी उनका साथ दिया है, और किसान की लड़ाई के लिए हम भविष्य में भी साथ देंगे, क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है। हमारी लड़ाई खेती किसानी की है। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ। हमारे साथ खटखट टोल से जींद, यहां पे धरना प्रदर्शन किसानों का समाप्त हो चुका है। टोल मुक्त कर दिया गया था धरना, और ये सारे अभी वाहन गुजर रहे हैं। थोड़ी देर पहले तक यहाँ किसानों का अच्छा खासा जमावड़ा था। हमारे साथ खास बातचीत में खास किसान नेता रवि आजाद मौजूद है। पूरे भारत में सब जानते हैं रवि आजाद को। रवि आजाद से जानेंगे अब आने वाले समय में अगर किसानों को ये गुंडागर्दी टोल वालों ने हाथ लगाया तो क्या अंजाम होगा, और इनकी क्या रूपरेखा तय हुई है, और हरियाणा में किस कदर देखते हैं इन टोलों को। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम, और लंबे टाइम बाद मुलाकात हुई आज। रवि जी, आज यहाँ आप भी मौजूद हैं, कई किसान नेता मौजूद थे। सारा टोल ये मुक्त खटखट टोल, और प्रसिद्ध है खटखट टोल। ये किसानों के साथ दुर्व्यवहार की बातें आई, कई दिन से आ रही थी। उगरा का जो संगठन है उसके साथ 40 मिनट तक दुर्व्यवहार किया गया। ये अभी टोल मुक्त अभी तो शुरू हो गया, हो चुका है। दोबारा क्या कहेंगे इसको लेके आप? देखिए, खटखट टोल पे हैं, और हरियाणा की बहुत क्रांतिकारी धरती है, और जब किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली का तो आप भी यहाँ कई बार आए थे, और हजारों किसान यहाँ टोल प्लाजा पे रोज बैठते थे। और चुनाव से पहले भी हमने ये 3 से 4 दिन टोल फ्री किया था। हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन से पहले लगातार यहाँ से शिकायतें आ रही थी, और आपको पता है कि किसान संगठनों के जो नेता हैं या हमारे आंदोलन के जो सक्रिय साथी हैं वो कार्ड के माध्यम से टोल से फ्री जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ना ये किसी संगठन को मान रहे थे ना ये किसी नेता को मान रहे थे, बल्कि 3-4 दिन पहले पंजाब के किसान नेता से
आधे घंटे से ज्यादा बहस झगड़ा बदतमीजी करने के बाद 240 रुपए यानी कि डबल टोल काटा। कई साथियों के साथ बदतमीजी हो रही थी कि भाई जबरन पैसा ले रहे हैं, बदतमीजी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। तो ये संयुक्त किसान मोर्चा के संज्ञान में मामला आया हरियाणा के। फिर हमने कार्यक्रम तय किया कि 2 फरवरी को खटखट टोल पे सुबह 11 बजे से लेके 4:30 बजे तक टोल को फ्री करके एक ट्रेलर दिखाएंगे। ट्रेलर में सुधर गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सुधरे तो फिर इसको परमानेंट फ्री करेंगे। ये ट्रेलर हरियाणा के पूरे के लिए है जो गुंडागर्दी कर रहे हैं टोलों पे? जो मुन्ना भाई, जो टोल प्लाजा ठीक काम कर रहा है, जो किसानों का सम्मान कर रहा है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई टोल प्लाजाओं को ये लग रहा है कि हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बन गई तो उनको लगता है पूरी सरकार यही टोल प्लाजा पर आकर के बैठी है। वो कहते हैं सरकार तो नहीं बदली, हम उनको कह रहे हैं सरकार नहीं बदली तो हम कौन सा बदले हैं। इसलिए आज खटखट टोल का जो ट्रेलर है वो टोल प्लाजा भी ध्यान दे लें। जो जबरन वसूली करते हैं, किसानों के साथ बदतमीजी करते हैं, वो सुधर जाएं। नहीं तो जो संयुक्त किसान मोर्चा की अगली मीटिंग होगी तो उसमें अगले टोलों का कार्यक्रम भी दे दिया जाएगा। और ये ट्रेलर की ताकत, आज आप देखो कितनी बड़ी संख्या में किसान आए। यहाँ के एसडीएम साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद था। टोल ने बिल्कुल माफी मांगी है। वो 240 रुपए वो मास्टर जी मंच के ऊपर आपको दिखा रहे थे, वो वापस किए। और बिल्कुल हमारा उनके साथ ये तय हुआ है कि एक तो कोई भी कार्ड आता है, कोई भी गाड़ी किसानों की आती है, उसको आप किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करेंगे। और जो डबल टोल आम जनता को डबल टोल वसूलते हैं उसके ऊपर हमने कहा, ये जो डबल टोल की बातचीत है आम जनता के लिए बोल रहे हैं, आम जनता के लिए। हम केवल अपनी बात नहीं करें, हमने सबसे पहले बात ये रखी थी कि आप इतना टोल वसूल रहे हो, यहाँ पे पैरामीटर के हिसाब से आप पब्लिक को फैसिलिटी क्या क्या दे रहे हो। दूसरा हमारा मुद्दा, पब्लिक को फैसिलिटी के मामले में आदि चीजों का उनके पास जवाब नहीं है। फिर नियम के हिसाब से 20 किलोमीटर के गांव फ्री होने चाहिए, उसमें केवल 5 किलोमीटर के 7 गांव फ्री हैं। उसके बाद जो है फास्टैग, कैश की लाइन में भी कोई नियम नहीं है, डबल पर्ची काटते हैं। अगर मान लो आपके फास्टैग में पैसा खत्म हो गया और आप टोल पे उसको रिचार्ज करवाना चाहें तो कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि डबल टोल काटेंगे। तो ये सारे मामले थे जी। हमारे साथ रवि आजाद खास बातचीत में मौजूद हैं, किसान नेता हैं। रवि जी, एक बात जानना चाहूँगा, ये तो चलो आप यहाँ पूरे हरियाणा, पूरे भारत में जाते हैं जी। आपके क्षेत्र में भी टोलों पे ऐसी गुंडागर्दी हो रही है, तो वहाँ कब ये मसला? देखिए, सारा हरियाणा हमारा है, सारा देश हमारा है। हमने तो पहले ही कहा है कि कुछ और टोल प्लाजाओं के ऊपर गुंडागर्दी हो रही है, उनको ठीक करेंगे। कोई आपके संज्ञान में हो तो आप भी बता देना कि भाई इस एरिया का ये टोल प्लाजा है। हम उसके ऊपर निश्चित तौर पे पहले तो हम प्यार से बात करते हैं, प्यार से समझाते हैं। दूसरा, हमारे पास शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और आज का जो ट्रेलर है वो सारे टोल, आज शुरुआत करी है खटखट टोल, सबक ले लें आज। हाँ, सबक ले लें, नहीं तो बाकी टोल प्लाजाओं पे भी आएंगे, सारे किसान आएंगे, सारे किसान संगठन आएंगे। टोल प्लाजाओं की गुंडागर्दी, वैसे तो मुन्ना भाई अगर हम सिद्धांत की बात करें तो ये टोल टैक्स नहीं है, ये कानून बना करके आम आदमी की जेब काटने का काम है। हम तो इस टोल के विरोधी हैं। आप गाड़ी लेके आते हो, 6 प्रकार के टैक्स रोड बनाने के लिए देते हो, प्रति लीटर डीजल पेट्रोल पे टैक्स दे रहे हो। एक कमर्शियल व्हीकल है वो 12 प्रकार के टैक्स देता है। उसके बाद भी आप कानून बना करके और आप जो है जेब काट रहे हो। सड़कों की हालत देखो, इतना महंगा महंगा टोल वसूला जा रहा है और सड़कों के ऊपर 1-1 फुट के गड्ढे बने हुए हैं। एक्सीडेंट होने पर कोई सुविधा नहीं है, आपकी गाड़ी में कोई समस्या आ गई तो कोई सुविधा नहीं है, बीमार होने पर कोई सुविधा नहीं है। तो हमारे ये सारे मुद्दे हैं। जी रवि जी, अब आपका हम ये जो आप धरना प्रदर्शन हुआ है, ये अक्सर किसानों के, आम जो किसान है, आम जनता, उनके साथ अक्सर होता है टोलों पे। बड़े नेता के आप लोगों को थोड़ा सा टच किया इन्होंने तो आपको दर्द हुआ, यहाँ सड़क पे उतर गए। उससे पहले आप सड़कों पे नहीं आए। नहीं, आप ये देखिए कि इलेक्शन से पहले इसी टोल को हमने 3 दिन डे और नाइट फ्री किया था और एक आम किसान के साथ बदतमीजी हुई थी। ये हमारे बिंदर नंबरदार जी हैं, युवा जिला अध्यक्ष, ये महासचिव है गुरुदेव जी, ये सारे उसको लीड कर रहे थे। 3 दिन तक
हमने इसको डे नाइट फ्री रखा था, बाद में प्रशासन ने बीच में आकर के और जो विवाद था उसको खत्म करवाया था और इन्होंने कमिटमेंट किया था हम दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है फिर कंपनी बदल गई। अब नई इनको टोल वालों को क्या है, बीमारी मानसिक है। हम इनको पहले बता रहे हैं हरियाणा में काम करना है तो किसान का आपको सम्मान करना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल तय है। रवि जी, टोल वाले ने माफी मांगी, सब कुछ अभी नहीं मांगी, अब माफी मांग चुके हैं, भविष्य में ऐसा कभी नहीं करेंगे खटखट टोल के जो कंपनी है वो? हाँ, बिल्कुल माफी मांगी है। एसडीएम साहब की मौजूदगी में, डीएसपी की मौजूदगी में, पूरे प्रशासन की मौजूदगी में और हमारे पूरे डेपुटेशन के साथ वो 240 रुपए भी वापिस किए हैं, बिल्कुल माफी भी मांगी है और भविष्य में ऐसा नहीं होगा इस बात की जिम्मेवारी भी ली है। और हमने भी कहा है कि भाई आप सम्मान करोगे तो हम भी दुगना सम्मान करेंगे, नहीं तो किसान के साथ टकराव करोगे तो नुकसान के सिवाय कुछ नहीं होगा। आज हमने 5 घंटे का कार्यक्रम रखा था, लेकिन किसानों का जोश और जज्बा देखिए, लगभग 6 घंटे टोल फ्री रहा है। रवि आजाद जी, कुछ दिन बाद बड़ी बड़ी महापंचायतें दो जी, लेकिन वो गैर राजनीतिक संगठन की पंचायत जी। है एसकेएम की, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो देश की बड़ी ताकत है। दिल्ली का आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में लड़ा गया और जो आपने दूसरा जिक्र किया एसकेएम नॉन पॉलिटिकल, जिसमें कुछ संगठनों ने मिलकर के अपने फैसले लिए, हमने मुन्ना भाई उस मूवमेंट को बाहर से समर्थन किया क्योंकि अंदर हम उसके थे नहीं और किसान की लड़ाई थी, तो निश्चित तौर पे हमने उसको समर्थन किया। डल्लेवाल जी के अनशन को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए और संयुक्त किसान मोर्चा ने उनको एकता का प्रस्ताव लेकर के वो उस बॉर्डर के ऊपर गए और अभी फरवरी में लगभग 12 तारीख को फिर से उनके साथ एक मीटिंग है। देखिए मुद्दे एक हैं, हमारी लड़ाई एक है, लेकिन हम संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले दिन भी उनका साथ दिया था और आज भी उनका साथ दिया है और किसान की लड़ाई के लिए हम भविष्य में भी साथ देंगे क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, हमारी लड़ाई खेती किसानी की है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ ये रवि आजाद खास बातचीत में बने होते खटखट टोल से मौजूद थे हम और ये तस्वीरें देख लिए खटखट टोल पे और इनसे बातचीत की और इन्होंने साफ संदेश इन्होंने भी दे दिया है, आने वाले समय में टोलों की गुंडागर्दी खत्म करके जबरन वसूली करते हैं ये खत्म करेंगे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।